वीडियो है ना, तो उसमें हमें कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और m क्रॉस n की मैट्रिक्स में मुझे सारे के सारे सब मैट्रिसेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और उन सारे सब मैट्रिसेस में सारे नंबर जो है 1 होने चाहिए, ठीक है। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर किसी ने हमारी देखी है तो सेम ही क्वेश्चन था, बट उसमें क्या कंस्टेंट था, उसमें ये कंस्टेंट था कि जो सब मैट्रिसेस हैं आपके वो स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है, बट इसमें ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स मान लिया हमने। आजा भाई नंबर्स आ जाओ इसमें। नंबर्स हैं 101, ठीक है, और 110 और 110, ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले इसमें सारे सब मैट्रिसेस निकालो जिसकी साइज़ जो है 1 हो। आपने कहा जी 1/1 की कोई मैट्रिक्स हम निकालेंगे तो 1 साइज़ के कितने होंगे। आपने कहा एक तो ये है, एक 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 ये है, तो 1 साइज़ के आपके पास कितने हो गए। आपने बोले जी मेरे 6 हो गए, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 साइज़ के निकालो, तो 2 साइज़ में यानी कि 1x2 के, 2x1 के, या फिर 2x2 के, इस तरीके से आप निकालो। क्यों क्यों क्योंकि ध्यान रखना एक रेक्टेंगल भी हमारा एक सब मैट्रिक्स है ना। अब हमारे पास कोई कंस्टेंट नहीं है कि स्क्वायर होना चाहिए बस, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हमारे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है यहाँ पर 1011, ठीक है, सॉरी 11, अब ये कोई मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे सब मैट्रिसेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जीरो आ गया है। या तो आप इसको लो या फिर इसको लो, ठीक है, पूरे को आप एज अ होल नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है। तो एक रो 2 कॉलम कौन से में आ रहे हैं। आपने बोला जी एक ये है 1 रो 2 कॉलम, कोई और पॉसिबल है। आपने कहा जी हाँ जी ये पॉसिबल है 1 रो 2 कॉलम, ठीक है, कोई और पॉसिबल है। आपने कहा कोई और पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है, इसका आ गया आंसर 2, ठीक है। 2 रोज 2 रोज 1 कॉलम, कोई और पॉसिबल है। यानी कि 2 रोज यानी कि 1 कॉलम। उसने कहा हाँ जी एक ये पॉसिबल है, बिल्कुल जी, ठीक है, एक ये पॉसिबल है, बिल्कुल जी, और कुछ पॉसिबल है। आपने कहा जी हाँ जी ये पॉसिबल है। तो 2 रोज 1 कॉलम कितना आ गया 3। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम कह रहे हैं 2/2 की कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है, 2/2 की कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो आपने कहा जी 2/2 के लिए चेक करते हैं, एक 2/2 के लिए आप 1 मिनट चेक करते हैं, 2 मिनट रुको। 2/2 के लिए हम चेक करते हैं। 2/2 के लिए देखो ये रही एक 2/2 के लिए मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई, ठीक है, इसमें सारे वंस हैं। आपने कहा जी हाँ जी सारे वंस हैं, तो इसका आंसर एक और हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और कुछ पॉसिबल है। आपने कहा कुछ और पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं 3 साइज़ की कैलकुलेट करते हैं। तो 3 साइज़ की कैलकुलेट करके देखो 1x3 की होगी, या फिर कोई 3x1 की होगी, या फिर कोई 3x3 की होगी, ठीक है। तो अब ये चेक करो 1 रो 3 कॉलम, कहीं कहीं ऐसा पॉसिबल है। 1 रो 3 कॉलम कहीं इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 0, ठीक है। 3 रोज 1 कॉलम कोई पॉसिबल है। अब ये चेक करो इसमें 3 रोज 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम 3 कॉलम 3 रोज, ठीक है। तो हाँ जी इसमें तीनों के तीनों नंबर्स 1 हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसमें पॉसिबल नहीं है क्यों, क्योंकि इसमें 0 है। इसमें पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ और यहाँ 0 है, ठीक है। अब 3x3 की कोई मैट्रिक्स है। आपने कहा 3x3 की मैट्रिक्स एक ही पॉसिबल है, ये वाली जो हमारा इनपुट है, ठीक है, बट इसमें यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो इसका आंसर यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो 3 साइज़ की जो हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1। तो अगर मैं आपसे आंसर पूछूँ तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 13, 13, ठीक है। ये तो चलो ठीक है समझने के लिए ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ कोड करके दिखाओ इसका। तो कोड हम क्या करने वाले हैं, कोड हम करेंगे 2 तरीके से, ठीक है। एक तो हम करेंगे ब्रूट फोर्स, ठीक है, और एक हम करेंगे इसका ऑप्टिमाइज वर्जन भी, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना, ठीक है। तो जैसे हम सेम ही इनपुट को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। आजा भाई, सेम इनपुट को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम इस पर ड्राई रन करेंगे तो आपको आंसर ध्यान रखेगा कि 13 है, ठीक है। तो 101, ठीक है, 110 110, ठीक है, ये हमारे पास कोई इनपुट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इसके एक नंबर को फिक्स कर दो, ठीक है। हर एक इंडेक्स पे फिक्स करके चलो और मैं बोलो कि भाई इस वाले नंबर को अगर मैं लूँ तो कहाँ कहाँ तक मेरे सब मैट्रिसेस बन सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इस नंबर को लेना और हर रो तक, कहाँ तक, एंड रो तक चेक करना और एंड कॉलम तक चेक करना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस नंबर को एक्सपेंड करते जाएंगे, कहाँ कहाँ, राइट साइड यानी कॉलम वाइज और रो वाइज, ठीक है। कॉलम वाइज कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, तो शुरू में हम एक्सपेंड करेंगे nth रो तक, ठीक है, ठीक है। बट जैसे ही हमें कोई जीरो मिल जाएगा, जैसे ही कोई हमें जीरो मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई अब यहाँ तक एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ तक एक्सपेंड कर दो। आपने कहा क्यों, क्योंकि भाई जब इस मैट्रिसेस में जीरो कोई पार्ट ही नहीं है, तो हम जब नेक्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो जब
अब नेक्स्ट रो को जब आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो आप ये चेक करो क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये कोई पॉसिबिलिटी है, आपने कहा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? अभी जैसे हमने चेक किया था ना, या तो हमारे पास जैसे 1 1 है, तो एज अ होल हम इसको नहीं ले सकते, एज अ होल हम नहीं ले सकते, इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम कॉलम की जो वैल्यू है, रेंज है, उसको थोड़ा सा श्रिंक करते जाएंगे बार बार। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम आए इस वाले नंबर पर। ठीक है, तो इनपुट को हम दोबारा लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि बार बार हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी हमें। 1 0 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इस वाले नंबर को फिक्स कर दो। ठीक है, आपने इस नंबर को फिक्स किया, तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कॉलम वाइज एक्सपेंड करो। तो कॉलम वाइज एक्सपेंड कहाँ तक कर सकते हैं हम? एन एन तक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अब इसको एक्सपेंड करने का कोई मतलब है यहाँ से आगे तक? आपने कहा एक्सपेंड करने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया। तो आपने कहा जी सिर्फ और सिर्फ हम इसको एक्सपेंड करेंगे वन साइड तक। ठीक है, अब कॉलम वाइज रो वाइज एक्सपेंड करो। आपने कहा जी यहाँ पर रो एक, इस रो को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया एक ये। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया एक ये। बिल्कुल जी ठीक है, आपके पास आंसर आ गया एक ये। फिर मैं कह रहा हूँ कॉलम वाइज और एक्सपेंड कर सकते हैं। आपने कहा कॉलम वाइज एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्यों? क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि इसके आगे आपके पास भले ही 1 हो, बट एज अ होल आप इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर 0 है। ठीक है, अब कॉलम वाइज रो वाइज फिर से एक्सपेंड करेंगे। रो वाइज भी जब तक एक्सपेंड कर रहे हैं जब तक हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, अगर जैसे ही हमें 0 मिल जाएगा तो हम रिटर्न कर जाएंगे। कॉलम रो वाइज भी एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कहा जी 1 मिल गया, आपने कहा 1 मिल गया, तो इसको एक और ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, अगर मैं इस वाले इंडेक्स को फिक्स कर दूं, तो मेरे पास कितने सब मैट्रिसेस बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे? एक तो एक खुद ही है। ठीक है, और एक ये 1 1 बाय 1 का बनेगा। ठीक है, और एक 3 1s का बनेगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 3। तो हम क्या करने वाले हैं, एक फोर लूप लगाएंगे इस पे, दूसरे फोर लूप, मतलब 2 फोर लूप लगा के हमें अपना एक इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ थोड़ा सा इस पर रुके रहो। ठीक है, कोड करेंगे ना ब्रूट वाला, तो ब्रूट वाला कोड में तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 2 फोर लूप लगा के एक इस इंडेक्स को फाइंड आउट करने वाले हैं, और 2 फोर लूप लगा के हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाले इंडेक्स को आप फिक्स करो। ठीक है, इसको फिक्स करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 0 है, तो यहाँ से भूल जाओ आपको कोई फिक्स करना है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसको फिक्स करो। ठीक है, इस वाले को फिक्स करो। तो आपने कहा जी ठीक है, अब मैं इस वाले को फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को, तो कॉलम वाइज कितना एक्सपेंड करना है? वो कॉलम वाइज बोलेगा, मैं एक्सपेंड कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं लास्ट कॉलम पे पड़ा हूँ। ठीक है, आपने कहा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ रो वाइज एक्सपेंड करो। अब रो वाइज एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे 0 आ गया, आपके पास 0 आ गया, तो ये क्या बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पर आपके पास आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, तो सबको हम लास्ट में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको फिक्स कर दो आप। किसको? इस वाले इंडेक्स को फिक्स कर दो। अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इस वाले को एक्सपेंड कर दो। ठीक है, अब इस वाले को एक्सपेंड करने के बाद मैंने बोला कॉलम वाइज कितना एक्सपेंड करेगा? कॉलम वाइज उसने बोला कि मैं लास्ट तक एक्सपेंड करूंगा, एन तक। आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंड करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंड करो। अब लास्ट में आपको 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपके पास? लास्ट में 0 मिल रहा है, क्या एक्सपेंड करने की जरूरत है? उसने कहा नहीं। तो आपकी जो विड्थ है या फिर रेंज है जहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस एज अ होल हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारे जीरोज हैं तो। ठीक है, तो मैंने कहा जी इसको लो, आपके पास एक 1 मिल जाएगा। ठीक है, आप कॉलम वाइज फिर से इसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपके पास एक ये नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल जी ठीक है, आपके पास 1 मिल गया। ठीक है, अब और कहीं एक्सपेंड कर सकते हो कॉलम वाइज? आपने कहा नहीं कर सकते एक्सपेंड कॉलम वाइज। ठीक है, तो आपने कहा रो वाइज एक्सपेंड करो अब। रो वाइज एक्सपेंड करो, तो रो वाइज एक्सपेंड करने के बाद इसमें चेक करो, आपके पास एक मिल रहा है आपको? हाँ जी, एक मिल रहा है, तो आपने बोला जी इसको एज अ 1 ऐड कर लो। ठीक है, कोड में आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे 1 ऐड कर रहे हैं, कैसे 2 ऐड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ध्यान रखना। ठीक है, अभी के केस में आप ये समझो कि हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स को फिक्स कर रहे हैं, और कॉलम वाइज और रो वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं। कॉलम वाइज जब तक एक्सपेंड कर रहे हैं जब तक हमें 1 मिल रहा है, और रो वाइज भी हम जब तक एक्सपेंड कर रहे हैं जब हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, अब इस वाली रो के लिए आप चेक करो, क्या भाई इस ये वाला नंबर ले सकते हो? आपने कहा हाँ ले सकते हो, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसका भी आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो इसके जो आंसर है हमारे पास कितने आंसर हो गए? 4। ठीक है जी, 4। क्या आप कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? आप लास्ट में आ गए हो। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको फिक्स करो। ठीक है, इसको एक बार मिटा लेते हैं, नहीं तो इसमें ही कन्फ्यूजन गुचड़ पुचड़ होती रहेगी। ठीक है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है 1 0 1
110 ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इस वाले इंडेक्स को आप फिक्स कर दो। अब इस वाले इंडेक्स को जब मैं फिक्स कर रहा हूँ तो आप ये चेक करो कॉलम वाइज कितना एक्सपेंड कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंड नहीं कर सकता, मेरे एक 1 मिल गया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, रो वाइज एक्सपेंड करो। क्या रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हो? उसने कहा हाँ जी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे मेरे पास 1 है। आपने कहा जी ठीक है 1 है। अगर आपके पास 1 मिल गया है तो आपको एक ये भी आपके पास 1 मिल गया, ठीक है। क्या आप और रो कॉलम, अब इस रो के लिए क्या कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हो? आपने कहा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास 0 है और मेरे पास जो रेंज है मेरी यहीं तक है। आपने कहा जी ठीक है। क्या रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हो? आपने कहा नहीं कर सकते। क्यों? एक्सीड कर गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इस वाले को आप फिक्स करो। इस वाले को फिक्स करने का कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 है, इसको फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इस वाले को आप फिक्स करो, ठीक है। अब मैंने बोला इस वाले को फिक्स कर दिया तो मेरे पास कॉलम की रेंज कितनी हो जाएगी? कॉलम की रेंज शुरू में n थी, बट जैसे ही आपको 0 मिल गया तो आपके पास जो रेंज है वो इतनी हो गई। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक तो मेरे पास एक खुद का ही 1 है, ठीक है। जैसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो एक मुझे ये मिल जाएगा, तो आपके पास 1+1 हो जाएगा। क्या आप कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। नेक्स्ट रो पे जाओ, उस रो के लिए आप एक्सपेंड कर सकते हो। कह रहा है रो तो एक्सीड हो गई, तो हमारे पास इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। हमारे पास कितना आंसर आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाले को फिक्स करो। किसको? इस वाले को फिक्स करो। इस वाले को जब मैं अगर फिक्स कर रहा हूँ, इस वाले को मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो चेक करो क्या मैं कहीं आगे एक्सपेंड कर सकता हूँ कॉलम को? उसने कहा कॉलम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास 0 मिल गया है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा। क्यों? क्योंकि रो भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो अब हमारे पास अगर टोटल आंसर कैलकुलेट करूँ तो 3+1 4, 4 और 4 8, 2 10, 2 12 और 1 13। 13 ही हमारे पास शुरू में आंसर था और 13 ही हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर इसका नहीं समझ आया तो बस हमारे पास जो लॉजिक है वो हमने क्या किया है, अपने इंडेक्स को फिक्स किया है, और हमने क्या किया है, रो वाइज और कॉलम वाइज हम उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं जहाँ तक हमें 0 नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक हमें 1 मिल रहा है वहाँ तक एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अगर नहीं समझ आया फिर भी तो एक बार हम कोड करके देखते हैं, तो कोड से मुझे लगता है बहुत क्लियरिटी हो जाएगी आपके पास। इसके बाद फिर हम इसका ऑप्टिमाइज वर्जन भी करके देखेंगे। तो आओ इसका एक बार ब्रूट कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम तरीका यूज़ करेंगे, 2 फॉर लूप लगाएंगे और उस इंडेक्स को फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे जिसको हमें एक्सपेंड करना है। तो जैसे मान लेते हैं इंट, पहले रोज कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है हमारे पास, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है। फिर कॉलम्स फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, मैट्रिक्स के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी लेंथ, ठीक है। और फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, 1 by 1 करके ट्रैक करो। 0 शुड बी, अरे भाई क्या हो रहा है, आई शुड बी लेस देन रोज आई प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉलम्स पे ट्रैक करेंगे। फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस देन हमारे पास कॉलम्स जितनी है वो, और जे प्लस प्लस, ठीक है। और कब तक एक्सपेंड करना है और कब एक्सपेंड करना है, जब भी एक्सपेंड करना है अगर उसकी वैल्यू G1 है, मैट्रिक्स ऑफ आई, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ आई और जे की वैल्यू अगर अगर वो 1 है तभी। या तो तरीका ये है कि आप इसी फंक्शन को बड़ा बड़ा बनाते जाओ, या फिर इससे अच्छा ये है कि हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट इंट हेल्पर, जो हमें रिटर्न करेगा कि इस इंडेक्स को अगर मैं फिक्स कर दूं तो कितने सब मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, तो वो रिटर्न कर रहा है इंट, ठीक है। तो हमें क्या क्या पास करना है, एक तो आप मैट्रिक्स पास कर दो ऐसे एज इट इज़, ठीक है, और उसके इंडेक्सेस पास कर दो जिसको आपको फिक्स करना है। तो जैसे मान लेते हैं हमने ये रो फिक्स करी है और ये हमने कॉलम फिक्स करी है, ठीक है। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 और एज इट इज़ इस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को मैनेज करने के लिए लेट से हम यहाँ पर भी एक रिजल्ट बना लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, और इसी रिजल्ट को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं। अब ये कुछ भी रिटर्न करेगा तो इसको हमें अपने रिजल्ट में प्लस कर देना है, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू जो भी हमारे पास फंक्शन है हेल्पर, ठीक है। और यहाँ से मैट्रिक्स को एज इट इज पास कर दो, रो हमारी क्या है आई है और जे है, हमने इन दोनों को फिक्स कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई समझ नहीं आया, हमने सिर्फ और सिर्फ वो इंडेक्स फाइंड आउट किया है जिसको हमें फिक्स करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बोला था कि कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं कॉलम वाइज, कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं रो वाइज तो एक्सपेंड करने का कोई चक्कर है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं हम 4 बनाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने इंडेक्स को फिक्स किया है, तो इंट रोज से हमें फिक्स करना है, और आई शुड बी लेस देन, कितने से लेस देन होना चाहिए, रोज और कॉलम्स को फिर से बनाना पड़ेगा। तो लेट से बना लेते हैं हम, रोज और कॉलम्स फिर से बना दिया, आई शुड बी लेस देन रोज और आई प्लस प्लस,
ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरे पास रो ही 0 आ रही है, ठीक है, तो इफ मैट्रिक्स ऑफ आई, ठीक है, और कॉलम, ठीक है, अगर यही 0 आ गई, तो इसका मतलब कुछ मतलब है? आपने कहा कोई मतलब नहीं है, यहीं से रिटर्न कर जाओ, हमें कोई, ना तो हम कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम रो एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहीं से आपको रिटर्न कर जाना है, ठीक है। रिटर्न कर दो या फिर ब्रेक कर दो, कुछ भी कर दो। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया कि ये वाला फोर लूप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से आपके पास रिटर्न रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर नहीं है, ठीक है, अगर रोज 1 नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या है, कॉलम को एक्सपेंड करना पड़ेगा। कहाँ तक? कॉलम तक एक्सपेंड करना पड़ेगा। कॉलम कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं? आपने बोला था कि शुरू में हमने एन एक्सपेक्ट किया था, तो लेट से मान लेते हैं जो हमारे पास है मिन विड्थ अभी के केस में जो है कितनी है हमारे पास, एन कॉलम्स है ना, एन, तो कॉलम्स को रख देते हैं यहाँ पर कॉलम्स, ठीक है। इतनी कॉलम्स को वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं मूव करूंगा, पर ग्रेजुअली जैसे हमें 0 मिलेगा तो इसकी वैल्यू को हम अपडेट करते जाएंगे। तो उसको अपडेट करने के लिए लेट से शुरू ये जो है लोकली हम मैनेज करेंगे कि भाई तो ओवरऑल इतना मैक्स है, करंट मैक्स इतना है, ठीक है, जितना पॉसिबल होगा लास्ट में उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अब कॉलम वाइज एक्सपेंड करो, ये रो वाइज तो हमने एक्सपेंड कर लिया कि भाई हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब कॉलम वाइज एक्सपेंड कर लेते हैं। आपने बोला कि चलो कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर लेते हैं। जे इजकल टू कहाँ से स्टार्ट करना है? जिस कॉलम को हमने फिक्स किया है वो, ठीक है। जे शुड बी लेस देन कितनी होनी चाहिए आपके पास जो कॉलम्स हैं वो, ठीक है, और जे प्लस प्लस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि भाई कॉलम्स को कब तक एक्सपेंड कर सकते हो? जब तक 1 है। अगर 1 नहीं है तो, मैट्रिक्स ऑफ आई और जे अगर ये 0 है, तो क्या आपका कोई मतलब है एक्सपेंड करने का? उसने कहा नहीं, ब्रेक कर दो यहीं से ही। और जब नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट रो के लिए आप एक्सपेंड करोगे तो ध्यान रखना उसकी विड्थ को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे मिन विड्थ इज इक्वल टू जो है, अब जे तक ही एक्सपेंड कर सकते हो, इससे पहले एक्सपेंड नहीं कर सकते। बट अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास विड्थ की वैल्यू आ गई कुछ, यानी कि मतलब मेरे पास 1 आ गया, तो विड्थ की वैल्यू कुछ ना कुछ आई ना मेरे पास, तो मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो लेट से विड्थ की वैल्यू को हम रख देंगे प्लस इक्वल्स टू 1। इसको लोकली मैनेज कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखने लास्ट में अपडेट करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी ये बार बार फोर लूप लगेगा, बार बार फोर लूप चलेगा, तो इसकी वैल्यू को आप अपडेट करते जाओ कि भाई नेक्स्ट रो के लिए हम ट्रैक करेंगे। तो विड्थ की वैल्यू को 0 कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप जब भी इसको करो, ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमारा फोर लूप खत्म हो गया, यानी कि अब नेक्स्ट रो के लिए हम चेक करेंगे। अगर नेक्स्ट रो के लिए चेक करेंगे तो उसके लिए विड्थ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लेट से कर लो, जो हमारे पास जो मिन विड्थ है उसको हम करेंगे मैथ डॉट मिन, ठीक है। जो भी मिन विड्थ पहले चल रही है वो, अदरवाइज जो भी हमारे पास कॉलम है, कॉलम प्लस विड्थ, ठीक है। कॉलम प्लस विड्थ इसलिए किया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें हम बार बार, कभी 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 कॉलम से भी स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मैनेज किया, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है? जस्ट अपने रिजल्ट को अपडेट कर देना है। तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? रिजल्ट कहाँ तक एक्सपेंड किया है आपने किया कि भाई मैंने मिन विड्थ तक एक्सपेंड किया है। आपने कहा जी ठीक है, मिन विड्थ तक एक्सपेंड किया है। आप थे कहाँ पे थे आप? आपने बोला मैं कॉलम से स्टार्ट किया है, बस यही आपके पास आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपके पास रिजल्ट है, टोटल आपने कर दिया, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक आध बार कहीं एरर हुई है तो। रोज कॉलम बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पर हेल्पर फंक्शन में हमने रोज कॉलम बनाया, रिजल्ट की वैल्यू अपडेट की, मिन विड्थ कहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ये रोज तक चलेगा, ठीक है। कॉलम्स तक ये कॉलम्स तक तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हम शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एन तक चलेगा, बाद में इसकी वैल्यूज को हम मतलब चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, श्रिंक करते जा रहे हैं, तो ये मिन वर्थ तक चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको एक बार रन करके देख लो, एरर तो आनी चाहिए क्योंकि बड़ा कोड है ये, ठीक है। नहीं आई एरर भाई, एरर तो नहीं आई, इसको एक सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये ब्रूट कोड है, अगर मैं आपसे पूछूं चल गया, ठीक है, पर इसकी देखो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, 5 पॉइंट कुछ कुछ करके टाइम आ रहा है इसका, ठीक है, 5% इतने लोगों को बीट कर पा रहा है। देखेंगे थोड़ा इसका ऑप्टिमाइज वर्जन। पर मैं अगर आपसे पूछूं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, तो रोज़ कितनी बार चले हम? एक बार यहाँ पर चले हैं और एक बार यहाँ पर चले हैं, तो रोज़ स्क्वायर, ठीक है। और कॉलम्स कितनी बार चले? एक बार यहाँ पर चले हैं और एक बार हम यहाँ पर चले हैं, ठीक है। मैक्सिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम कॉलम्स ही चले हैं, ठीक है। तो इसकी जो टॉप ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एम स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू टू, ठीक है। ध्यान रखना ये पावर लिख लेते हैं, एम स्क्वायर और इंटू जो भी है ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, एन, ठीक है, एन की पावर 2, ठीक है।
ठीक है, इतनी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है अगर हम ब्रूट से करें। ठीक है, अब इसका एक बार थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन करके देखते हैं, तो मुझे लगता है उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो आपको अगर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखना है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस पर गौर करना। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो एक बार के लिए उसको थोड़ा साइड कर दो। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा बहुत मिस हो गया ना, तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम सेम ही एग्जाम्पल लेंगे जो भी हमने क्वेश्चन में किया था, 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 एंड 1 1 0, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3 की। ठीक है जी, अब मैंने जो पहले जो ब्रूट कोड किया है हमने बोला था कि हम कॉलम वाइज भी एक्सपेंड करेंगे, हम रो वाइज भी एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो बट इसमें केस में हम क्या करें, हम सिर्फ और सिर्फ रो वाइज एक्सपेंड करेंगे। ठीक है जी, रो वाइज एक्सपेंड कर लेते हैं। तो बट उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने एज इट इज़ इसको लिख दो, हम दूसरी मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, हमने इसको फर्स्ट रो को हमने एज इट इज़ लिख दिया। सेकंड रो में हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये खुद ऊपर वाले के साथ अटैच होकर चलेगा या खुद का बनाएगा। तो आपने कहा जी इसके लिए सिर्फ दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो खुद का ही वन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जो ऊपर वाला नंबर है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसने कहा जी ठीक है, खुद का वन है, उसने कहा हाँ जी वन है। ऊपर वाला नंबर हाँ जी कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब ये खुद ऊपर वाले के साथ अटैच होके चलेगा। इसने कहा वन, उसने कहा ऊपर वाले के साथ कुछ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन फेल हो गई। इस कंडीशन में पहली ही कंडीशन फेल हो गई। यहाँ पर आप चेक करोगे कितना है, बिल्कुल पहली कंडीशन यानी खुद का वन है, ऊपर भी कुछ ना कुछ नंबर है, तो यानी कि इसकी कंडीशन 3 हो गई। यहाँ पर आप चेक करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कोई एक नई मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मान लेते हैं हमने इसका नाम रख दिया हाइट्स मैट्रिक्स। हाइट्स मैट्रिक्स क्यों रखा? क्यों? क्योंकि आप किसी भी इंडेक्स पे जाओ, किसी भी इंडेक्स पर जाओ और चेक करो कि यहाँ से कितनी हाइट तक वन पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ तक चेक किया तो मेरी 1 2 3 हाइट तक पॉसिबल है। यहाँ तक कह रहा हूँ तो 1 2 2 हाइट तक पॉसिबल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे बोला कि हम क्या करने वाले हैं, हम रो वाइज एक्सपेंड करने वाले हैं। आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रो वाइज एक्सपेंड करो। तो फर्स्ट रो हमारी ये हो गई 1 0 1। ठीक है जी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हमने इसके इंडेक्सेस लिख दिए 0 1 2। ठीक है, अब मैंने पास आया 1, तो मैंने अपने रिजल्ट को एज इट इज़ 1 से ऐड कर दिया। ठीक है, और पीछे वाले इंडेक्स को हमने ट्रैक करने के लिए 0 रख दिया। अब ट्रैक क्यों कर रहे हैं? ट्रैक कर रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर 1 आता, जैसे मान लेते हैं 1 1 1 होता, तो ये पीछे वाले के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बना सकता है कि नहीं, उसको ट्रैक करने के लिए हम पीछे वाले इंडेक्स को मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा जी ठीक है। अब मेरे पास आया 0। ठीक है, 0। अभी के केस में जब तक हम सेकंड रो पे काम नहीं कर रहे हैं, सेकंड रो पे हम काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी के केस में आप दो चीज़ समझ के चलो। क्या चीज़ समझ के लो? अगर प्रीवियस की जो वैल्यू है, अगर प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, अगर वो बड़ी है या फिर बराबर है मेरे खुद के नंबर से, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, आपने कहा मुझे समझ नहीं आया। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड रो पे काम करोगे ना, जब आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी जब भी मैं आपको बताऊंगा। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू बड़ी है, आपने हाँ जी बड़ी है, तो आप यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, और एज इट इज़ जो मेरा इंडेक्स पड़ा है उसको आप एज इट इज़ इसमें ऐड कर दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट के केस में चलो, अभी के केस में आप 0 ऐड कर दो, पर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। पर अभी के केस में आपके पास दो मन में क्वेश्चन क्या होने चाहिए, एक क्यों डिलीट क्यों किया, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर 0 क्यों डाला, ठीक है, या फिर कुछ और नंबर क्यों डाला। ठीक है, अभी के केस में भूल जाओ आप। सेकंड आया तो उसने चेक किया क्या मेरा प्रीवियस नंबर जो इससे बड़ा या बराबर है, उसने कहा नहीं छोटा है। छोटा है तो कुछ मत करो, आप अपने इंडेक्स को एज इट इज़ डाल दो और मेरे रिजल्ट को आप एज इट इज़ डाल दो। आपने कहा जी ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर कितना आ गया, 2। कितना आंसर आ गया? आपके पास आंसर आ गया 2। ठीक है जी, अब ध्यान रखना, अब समझना, अब समझने वाली बात है। अब मैं कह रहा हूँ अब सेकंड रो पे चलो आप। आपने कहा जी ठीक है सेकंड रो पे चलते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड रो है 2 1 0। ठीक है, इंडेक्सेस क्या है इसके, 0 1 2। मैं कह रहा हूँ अब मैं सबसे पहले आप 2 पर आया तो आपने रिजल्ट में एज इट इज़ 2 को ऐड कर दिया और पहले वाले नंबर को आपने इंडेक्स को एज इट इज़ इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास नंबर आया 1, क्या ये पिछला वाला नंबर इससे बड़ा या बराबर है? उसने कहा हाँ जी बड़ा है। बड़ा है तो हम इसको डिलीट करेंगे। अब डिलीट वाला लॉजिक समझो। अब इसने बोला कि इसकी हाइट 2 है, 1 1, और मेरी खुद की हाइट 1 है। तो मेरी हाइट अगर 1 है तो इसका मतलब ऊपर वाला नंबर 0 होगा ना? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल 0 होगा। तो इसको बताओ एज अ होल आप ले सकते हो कि नहीं? एज अ होल आप ले सकते हो कि नहीं? और उसने कहा इसको हम एज अ होल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई ऊपर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो इसी रीज़न से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं और अपने इंडेक्स को हम एज इट इज़ इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें प्लस क्या करना है, प्लस क्या करना है? तो प्लस करने के लिए आप ये सोचो कि मैं इस इंडेक्स पर हूँ। ठीक है, मैं इस इंडेक्स पर हूँ। तो अगर इसकी पीछे वाले नंबर की हाइट मुझसे बड़ी है,
बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये कब बड़ी हुई होगी कि आपका ये नंबर 1 रहा होगा। आपने कहा मुझे समझ नहीं आया कि 1 क्यों रहा होगा। 1 रहने का मतलब ये है कि भाई देखो, अगर इसमें कुछ ना कुछ नंबर पड़ा है तो इसका मतलब ये या तो एक खुद का नंबर जुड़ा होगा या फिर ऊपर वाले के साथ अटैच हुआ होगा। उसने कहा हाँ जी। अगर नहीं हुआ होगा इस केस में तो 0 है। ठीक है, तो इस केस में आप ये चेक करो कि क्या ये 1 1 है। उसने कहा हाँ जी 1 है। तो इस केस में जो आंसर ऐड होगा वो क्या होगा, जो भी आपका जे है, ठीक है, उसमें +1 कर दो। 1 क्यों कर देंगे, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है तो हमने 1 कर दिया। और जो मेरी खुद की हाइट पड़ी है, खुद की हाइट कितनी है, आपकी हाइट है 1। ठीक है, तो जे की वैल्यू है 1, 1 + 1 यानी कि 1, 1 + 1 यानी कि 2, 2 × 2, 2 × 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आ गया, आपके पास आंसर आ गया 4। कितना आ गया 4। यहाँ पर आपके पास 0 है तो इसने चेक किया कि पुराना प्रीवियस नंबर मुझसे बड़ा है। उसने कहा हाँ जी बड़ा है, डिलीट कर दो, एट 0 कर दो, 0 से कोई मतलब है नहीं। तो आपके पास आंसर यही आ जाएगा, 0 + 4 यानी 4 ये आंसर आ जाएगा। सेकंड रो के लिए आपके पास आंसर आ गया 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड रो के लिए आप चेक करते हैं। थर्ड रो के लिए हमारे पास नंबर आया 3 2 0। मैंने 3 को एज इट इज़ अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया, रिजल्ट में एज इट इज़ 3 को ऐड कर दिया और इसे इसके इंडेक्स को यहाँ पर डाल दिया। 2 आया, 2 आया तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 की वैल्यू इससे बड़ी है। उसने कहा हाँ जी बड़ी है, मतलब 3 जो इससे पुराना नंबर है इससे बड़ा है। क्यों है, जैसे 1 1 1, इसकी खुद की हाइट 2 है तो एज अ होल इसको नहीं ले सकते हैं, इसको एज अ होल नहीं ले सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसके इंडेक्स को हम एज इट इज़ यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर अब इसका रिजल्ट क्या ऐड होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। ठीक है, 1, 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 इंटू क्या खुद की हाइट कितनी है, उसने बोला 2 हाइट है मेरी, 2 हाइट है तो 2 + 2 यानी कि 4। ठीक है, अब यहाँ पर आया 0 तो इसने बोला प्रीवियस की वैल्यू बड़ी है तो इसने डिलीट कर दिया, 0 की वैल्यू को एज इट इज ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 7। ठीक है 7। तो अब आपके पास आंसर टोटल कितना आ गया, 7 और 4 11 और 12 और 1 13। यही हमारे पास आंसर था, यही था ना आंसर। ठीक है, तो अब इसी को हम एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड से मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। कोड में भी हम सेम ही तरीका यूज़ करने वाले हैं। या तो आप मैट्रिक्स बना दो और मैट्रिक्स के हर रो पे 1 बाय 1 का ट्रैक करो, या फिर अगर आपने कोड में नोटिस किया हो तो एट ए टाइम हम क्या कर रहे थे, एक ही रो मैनेज कर रहे थे ना हाइट्स की, तो उसी को हम रो वाइज मैनेज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने एक रो बना दी। ठीक है, क्या बना दी हमने, हाइट्स करके एक रो बना दी। ठीक है, न्यू, ठीक है, अरे भाई बन जा न्यू एंड इसका साइज़ कितना होगा, साइज़ कितना होगा, जितने हमारे पास कॉलम्स हैं उसको हमने एज इट इज इसमें लिख दिया। ठीक है, ये बन गया हाइट्स हमारे पास, रिजल्ट को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, हाइट्स को मैनेज करके चलना है। तो यानी कि हाइट्स के जे पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जे यानी कि कॉलम क्या होगी, अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर मैट्रिक्स के I, J पे अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इसको कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम 0 डाल देंगे। ठीक है, 0 डाल देंगे। अदरवाइज ये चेक करेगा कि प्रीवियस के साथ मैं अटैच होकर चल सकता हूँ कि नहीं। तो आपने बोला जी प्रीवियस के साथ अटैच होकर चल सकते हो, तो कर दो +1, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास रिजल्ट है, अब रिजल्ट की जो वैल्यू है += हमें कर देना है जो भी हमारे पास हेल्पर फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा। और हेल्पर में हम क्या पास करेंगे, वो एज इट इज मैट्रिक्स हम पास करेंगे और एज इट इज इस हाइट्स को भी हम यहाँ से पास करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत। और इस हाइट्स को हमें अपने हेल्पर फंक्शन में डाल देना है। अगर आपने ब्रूट कोड नहीं देखा है तो मुझे लगता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको यहाँ पर, प्लीज़ आप एक बार देख लेना। ठीक है, और इसको यहाँ से हम एज इट इज़ हटा दो, रिजल्ट को हम रखेंगे, कॉलम भी रखेंगे, हम रोज भी हम रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके सिर्फ और सिर्फ चेक करते जाना है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो हम ट्रैक कर लो, फॉर इंट j = 0, j = 0, जे शुड भी लेस देन कितनी होनी चाहिए, या तो कॉलम्स लिख दो या फिर हाइट्स डॉट लेंथ लिख दो, दोनों की बात एक ही है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की सेम लेंथ आएगी। और J++। ठीक है जी, हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या कर रहे थे, इंडेक्सेस मैनेज कर रहे थे ना, तो इंडेक्सेस मैनेज करने के लिए एक हमारे पास डी क्यू बना लो, लेट से डी क्यू। किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है जी, बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं लेट से स्टैक = न्यू एरे, अरे भाई कहाँ जा रहा है, डिक एरे डिक क्यू, अरे भाई स्पेलिंग भी नहीं आ रही, बताओ हद हो गई। एरे डिक क्यू हमने बना लिया। ठीक है, स्टैक में। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले चेक करो कि भाई हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, तो बस हमें ये चेक करना है कि वाइल, एक तो हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जब भी तो हम चेक करेंगे कि भाई प्रीवियस वाला नंबर बड़ा है कि नहीं। उसने कहा जी ठीक है, वाइल डॉट स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ये एम्प्टी फॉल्स होना चाहिए, एंड। ठीक है, एंड। अब हम क्या करने वाले हैं कि इससे पहले वाला जो नंबर है, जो पहले वाला नंबर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है, तो जो भी हमारे पास जो हाइट्स है, ठीक है, हाइट्स
कि कौन से इंडेक्स पर, कौन से इंडेक्स पर, जस्ट इससे पहले वाला जो इंडेक्स हमने डाला है स्टैक में, तो स्टैक में हमने जो डाला है स्टैक डॉट जो भी इसका पीक है, ठीक है, जो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है किससे, हमारे वाले खुद के नंबर से, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है मेरे खुद के नंबर से हाइट ऑफ जे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम अपने इंडेक्स को रिमूव कर देंगे, किस में से, स्टैक में से। तो स्टैक डॉट पॉप, बिल्कुल जी ठीक है, तो हमने वो नंबर अपना डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसके बाद हम ये चेक कर रहे थे कि भाई हमारे पास स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, तो आपने बस वही चेक कर लो बस दोबारा से यहाँ पे। ये सब काम करने के बाद अगर स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो हमें क्या करना है, अपनी लेंथ कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज। ठीक है, ये जो एल्स वाला पार्ट है ना, एल्स वाला पार्ट है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स के लिए चलेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है आपके पास में, पहला नंबर आया आपने चेक किया कि भाई जो भी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सम मैनेज करने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट मैनेज करने वाले हैं। तो इस इंडेक्स पर कितना सम होगा, क्यों, क्योंकि हमें प्रीवियस भी मैनेज करके चलना है ना। तो लेट से हम एक और एरे बनाएंगे यहीं पर, सेम बना लेते हैं, लेट से इसी को, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नाम रखेंगे वो बनाएंगे हम सम। ठीक है जी, सम, जो सम बना दिया हमने, कहाँ जा रहा है भाई, सम। और जो सम के जो जेथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी रहेगी, सम के जेथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या होगी, वो जो भी मेरे पास जो हाइट है, कहाँ है भाई मेरा हाइट्स एरे, हाइट्स एरे के इंडेक्स यानी कि जेथ पर इनटू, अरे कहाँ चला जाता है भाई ये, इनटू जे प्लस वन, वन इसलिए किया क्योंकि हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्लीज़ किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना है, अदरवाइज हमें ये करना है कि जो भी हमारे पास सम पड़ा है, सम पड़ा है उसको, ये जो होगी हमारे पास, इससे जो पहले वाला जो नंबर है, मतलब इसका मतलब वो प्रीवियस वाले के साथ अटैच होके चल रहा है। अगर इसके साथ अटैच होके चल रहा है तो आपके पास जो सम है इसके प्रीवियस नंबर पे, तो प्रीवियस को ट्रैक करने के लिए हम किस में मैनेज करेंगे, इंट प्रीवियस इज इक्वल टू स्टैक डॉट पीक यानी कि लास्ट नंबर। ठीक है, स्टैक डॉट पीक हमने निकाल लिया, तो ये हमारे पास प्रीवियस है, अरे भाई आजा भाई, प्रीवियस, प्रीवियस प्लस। ठीक है, अब मेरे पास खुद की कितनी हाइट है, आपने बोला जी मेरी खुद की हाइट है हाइट्स ऑफ जे। ठीक है, अब मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखना, आपने कहा जी इसमें कुछ भी अब मल्टीप्लाई करो जो जे है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, जे प्लस वन कर रहे थे, पर इस केस में हम क्या करेंगे, जे माइनस प्रीवियस, क्यों, क्योंकि प्रीवियस तक तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना, प्रीवियस तक आप कैलकुलेट कर चुके हो, उसको हम यहाँ पर ऐड भी कर चुके हैं, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर प्रीवियस को माइनस कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमें जस्ट अपना क्या कर देना है, रिजल्ट की वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू कर देना है जो भी सम के जेथ इंडेक्स पर पड़ा है। ठीक है, और इसके बाद सब कुछ होने के बाद, शुरू में तो हमारा स्टैक एम्प्टी ही है ना, शुरू में स्टैक एम्प्टी है तो हमें अपने क्या कर देना है भाई, स्टैक में पुश भी तो करो अपने इंडेक्स को। आपने कहा जी जे को हमने एज इट इज़ पुश भी कर दिया, अब हमने रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न भी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम रिजल्ट को ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, हो जा भाई रन 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 रन, तो क्या कह रहा है, एरर देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, मैच ऑफ आई ऑफ जे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। ठीक है, सॉरी हमने क्या लिखा है, अच्छा अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये कुछ लिखना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, छोटी छोटी एरर्स आती रहेंगी, बेसिक बेसिक सी, उन्हें आने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जीरो चेक कर लेते हैं, रन हो गया एक बार में, सबमिट करके देख लो, सबमिट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्रूट से खुश हो तो ब्रूट वाला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऑप्टिमाइज वाले से खुश हो तो ऑप्टिमाइज वाले रहने दो। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। ठीक है, यही थी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।